ओके, खुदा का थैंक्स हो। मैं एक अध्याय पढ़ूंगा और आज बहुत बड़े ध्यान से सुनना है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप सुनेंगे ध्यान से, खुदावन आपको छुएगा, मेरा विश्वास है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 1 अध्याय को हम पढ़ेंगे। 3 आयत से 7 आयत तक हम पढ़ेंगे और 3 आयत के 7 आयत के बीच में ही हम इसे सीखेंगे। परमेश्वर आपसे बात करेगा, आप जान पाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। आप ब्लेस होंगे। तो दूसरा कुरिन्थियों हम उसके 3 अध्याय को हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय के 3 आयत को पढ़ते हैं। लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता की स्तुति हो। सब कहें, पिता की स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता की स्तुति हो, जो दया का पिता और सारी शांति का, दिलासा का परमेश्वर है। हालेलुया। इसके हम गहरे स्टडी को हम पढ़ेंगे, गहराई में जाकर। जब हम वचनों को पढ़ते तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब इसके गहरी स्टडी करते तो और भी हमें अच्छा लगता है। मैं 7 तक पढ़कर उसके बाद इसके गहराई में मैं जाऊंगा। चौथे आयत में लिखा है, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। प्रभु के दास वर्णन करते हैं संत पौलुस किस प्रकार कि दुख के बारे में बता रहे हैं कि दुख जो है, अगर दुख आता है, हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही हमारी शांति में, जैसे परमेश्वर के दुखों में सहभागी होते हैं आप, कि आप प्रभु में हैं, दुख का सामना करना पड़ रहा है, क्लेश का सामना करना पड़ रहा है, बुराई, डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम एक सामना करना, ऐसे प्रॉब्लम सारी जो कोई नहीं समझ सकता। खुदावन कह रहा है कि ये तेरे दुख जो हमारे कारण है, यानी मसीह के कारण जो दुख है, वो कह रहा है तो तुम मसीह के कारण शांति भी पाएगा। अगर तुम्हें मसीह के कारण क्लेश हो रहा है, दुख हो रहा है, तुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, गड़बड़ी हो रही, प्रॉब्लमें हो रही है, तो मसीह के कारण तू निंदित हो रहा है, दुखित हो रहा है, मसीह के कारण सताया जा रहा है, मसीह के कारण, तो मसीह के कारण तू शांति भी पाएगा, आशीष भी पाएगा, बरकत भी पाएगा। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह हमारी शांति और उद्धार के लिए है। किसके लिए? अगर क्लेश पाते हैं, किसके लिए है ये क्लेश? प्रभु कह रहे ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। अगर मसीह में आए आप और आप क्लेश में नहीं पड़े, आप दुख में नहीं पड़े, आप ऐसे होता है ना, लोग कहते हैं कि नहीं हम प्रभु में हैं,
कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं। हाँ, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एक जो प्रॉब्लम है जो परीक्षा की तरह आपको घेर लेती है और आपको कई बार वो हर्टेड करती है, दुखित करती है, शर्मिंदा करती है, निराश करती है, क्लेश पैदा कर देती है, आपको टेंशन में डाल देती है और आप सोचने लगते हैं कि ये प्रभु में आने के बाद भी क्यों। अब तो हम प्रभु में हैं, प्रभु में नहीं थे, दिक्कत थी, लेकिन प्रभु में आने के बाद हमें क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है। उनके जीवन में आप कभी प्रॉब्लम नहीं देखेंगे जो प्रभु में आया है लेकिन उसका प्रार्थना नहीं है, उसका संगति प्रभु के संग नहीं है, उसका चाल चलन प्रभु के संग सही नहीं है, वो अभी पाप में है, अभी बुराई में, अभी नशे में, अभी चोरी में है, तो उसके जीवन में ये क्लेश हो सकता है ना आए, या अगर ये क्लेश आता भी है तो उसके गलती के वजह से आता है जो उसको खा डालती है, खत्म करती है। लेकिन आप जब ये सारी गलतियों को नहीं करते कि आप इसे जान रहे हैं कि हाँ प्रभु मैं अब आपको जान गया हूँ और आपको ग्रहण कर लिया हूँ, अब हमने बुरा करना छोड़ दिया है, पाप छोड़ दिया है, वफादारी से पैसे कमाते हैं, वफादारी से हम सब कुछ करते हैं, ईमानदारी से हम चलते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं, हम आपके संग चलते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये जब इसके आप वफादार हैं तो भी आपके ऊपर क्लेश आता है, जब आप ईमानदार हैं तो भी आपके ऊपर क्लेश दुख आता है। कई बार आपके परिवार के वजह से, बच्चों की वजह से, गांव के वजह से, किसी के वजह से भी आप कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, आला नाहक हमें ये दोष लगा रहे हैं, आला नाहक हमें ये बोले जा रहे हैं, हमें फालतू में बोले जा रहे, हमने कुछ नहीं किया, हम देखो हमारी गलती नहीं, लेकिन तो भी हम कितने कहते नहीं फूक फूक कदम चल रहे हैं, अपना कदम साफ साफ रख रहे हैं, बचा बचा कर चल रहे हैं, कहीं कोई गलती ना हो जाए, इतना ईमानदारी से, इतना वफादारी से चल रहे हैं, इतना पवित्रताई से चल रहे हैं, तो भी आपको दुख होता है। और परमेश्वर कह रहा है ये मेरे कारण तुम्हें दुख होता है, क्योंकि तू वफादार बन गया है, क्योंकि तू पवित्र बन गया है, क्योंकि तू उस मार्ग पे चल रहा है जिस मार्ग पर यीशु चले, जिस मार्ग पर स्वयं परमेश्वर चले, उस मार्ग पर अब तू चलने लगी है, अब तू उस मार्ग पर चलने लगा है, भलाई के मार्ग पर, अच्छाई के मार्ग पर, ईमानदारी के मार्ग पर चलने लगा है। अब ये मेरे कारण, मसीह के कारण तुम्हें क्लेश हो रहा है, मसीह के कारण तुम्हें दुख हो रहा है, कहीं तुम पे कोई दोष लगा रहे, झूठा आरोप लगा रहे, कहीं आप गलत नहीं तो भी आपको इल्जाम लगा रहे हैं कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आप सताए जा रहे हैं, निंदा किए जा रहे हैं, बुरा आप बनाए जा रहे हैं, दुख का सामना कर रहे हैं, क्लेश का सामना कर रहे हैं, आप ये मसीह के कारण, इसलिए कि आपने जो रास्ता अपनाया है वो मसीह का है, और जो मसीह का रास्ता आपने अपनाया है वो किसी और को नहीं बल्कि शैतान को बुरा लग रहा है। और जब शैतान को बुरा लगता है वो कतई नहीं चाहता कि आप प्रभु के मार्ग पर चलें, आप वफादार बने, आप पवित्र बने, आप धर्मी बने, वो कतई नहीं चाहता, और इसी कारण वो क्लेश पैदा करता है आपकी लाइफ में, इसी कारण वो दुख कई बार देने की कोशिश करता है आपके जीवन में, इसलिए कि आप खुदा की ओर बढ़ रहे हैं, आप निर्णय कर रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, आपको और प्रॉब्लमें होने लगती। आप निर्णय करते हाँ प्रभु अब मैं ईमानदार बनूंगा, ईमानदारी से चलूंगा, आपको क्लेश अलग प्रकार से, परिवार की तरफ से या और किसी तरफ से, या कहीं आपके बिजनेस की तरफ से प्रॉब्लमें आने लगती हैं, फाइनेंस में आपको स्ट्रगल करना पड़ जाता, फाइनेंस की कमी होने लगती है, या अलग अलग प्रकार से आपको क्लेश का सामना, दुख का सामना करना पड़ता है, वो मसीह के कारण। अब अगर मसीह के कारण हमें दुख हो रहा है तो हमें प्रभु को छोड़कर हट नहीं जाना है, प्रभु को छोड़कर भाग नहीं जाना है, हमें ये नहीं कहना है। एक दिन मुझसे कोई पूछने लगा, आखिर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं
ईमानदारी से चल रहा हूँ, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, आखिर मुझे क्यों हो रहा है प्रॉब्लम? मैं कहा तुम प्रार्थना छोड़ दोगे तो तुम सही हो जाओगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि तुम छोड़ दो और तुम सही हो जाओ। मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम पूछ रहे हो कि क्यों दुख आ रहा है मेरे ऊपर, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ दुख क्यों है। इसीलिए तुम पर दुख है कि तुम ईमानदार बन रहे हो, तुम वफादार बन रहे हो, तुम पवित्र बन रहे हो, तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम प्रभु के सामने बैठ रहे हो, प्रभु के साथ चल रहे हो, पीछे चल रहे हो। इसलिए तुम्हें ये शत्रु हर्टेड कर रहा है, तुम्हें रुला रहा है, तुम्हें दुखित कर रहा है, क्लेश पैदा कर रहा है तेरे जीवन में, ताकि तू ये सोचे कि प्रभु में सुख नहीं है, शांति नहीं है, प्रभु में कुछ नहीं है, चलो हम पहले सा जीवन जीते हैं, बंद करो प्रेयर। और मैं आपको सच बताऊं, जब आप प्रेयर बढ़ा देते हैं तो कई प्रकार के डिस्टरबेंस या कई प्रकार, लेकिन इसका मतलब नहीं प्रेयर नहीं बढ़ाना है, वो प्रेयर बढ़े। और जब क्लेश चालू हो, जब प्रॉब्लम चालू हो, जब दिक्कतें चालू हो, आप उसी समय जान लेना, जब सताव चालू हो, जब विरोध चालू हो, जब दुख चालू हो, उसी वक्त जान लेना अब ये दुख क्यों, अब ये मुसीबत क्यों, अब ये क्लेश क्यों, अब ये परेशानी क्यों? क्या मैं पहले से ज्यादा बुरा हो गया हूँ? क्या मैं पहले से ज्यादा गलत हूँ? या मैं खुदा के संग भलाई से चल रहा हूँ, समझदारी से चल रहा हूँ, अच्छाई से चल रहा हूँ, ईमानदारी से चल रहा हूँ? तो आपको खुदा का थैंक्स करना है कि खुदावन अब मैं तेरे संग और तू मेरे संग है, क्योंकि मैं जान पा रहा हूं कि शैतान को बुरा लग रहा है कि वो मुझे किसी न किसी के द्वारा डिस्टर्ब कर रहा है, वो मुझे किसी न किसी के द्वारा मुझे नीचा गिरा रहा है, वो कैसे भी करके मुझे धोखा दे रहा है, वो कैसे भी करके मुझे फ्रस्ट्रेट करना चाहता है, वो मुझे डिप्रेशन में डालना चाहता है, मुझे ऐसा करना चाहता है ताकि मैं कदापि प्रार्थना ना करूं, ताकि मैं कदापि संगति ना करूं, ताकि मैं कदापि परमेश्वर के संग ना चलूं, ताकि मैं डिप्रेस्ड होकर छोड़ दूं सब कुछ और कहूं कि मेरा जीवन पहले ही अच्छा था और वैसे ही चलने लगूं फिर। लेकिन आपको मालूम होता है कि नहीं, मैं गलती नहीं कर रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं वचन पढ़ रहा हूँ, ईमानदारी से चल रहा हूँ, वफादारी से चल रहा हूँ, पवित्रताई में चल रहा हूँ। हाँ, मैं पहले बुरा था लेकिन अच्छा हो रहा था मेरे साथ जब बुरा था, लेकिन अब मैं भला हो गया। अब मेरे साथ लोग बुरा क्यों कर रहे हैं? अब मेरे लोग क्यों बुरा मेरे संग करना चाह रहे हैं? मैं जब बुरा था तो मेरी हेल्प करते थे, मेरी मदद करते थे, अब आज मैं भला हो गया हूँ, क्यों मेरे साथ बुराई कर रहे हैं लोग? आपको बहुत नहीं सोचना है और उस समय भी खुदा का थैंक्स कहना है। जब दुख हो, जब तकलीफ हो, जब टेंशन हो, जब लोग दुख दें, जब लोग तकलीफ दें, जब लोग क्लेश दें, जब लोग आपको हर्टेड करें, तब भी खुदा का थैंक्स करना और अपने आप को चेक करना और कहना खुदा धन्यवाद, क्योंकि हम आपके संग और आप हमारे संग है पिता। इसीलिए शैतान को बुरा लग रहा है। मैं इस वफादारी को रोकूंगा नहीं, इस भलाई को करना रोकूंगा नहीं, मैं अपने अच्छे कदम को रोकूंगा नहीं। शैतान मर्जी जितना करे, वो चीख चिल्ला ले, कितनी योजना बना ले, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है अगर परमेश्वर के कारण मुझे दुख हो रहा है तो मुझे शांति भी उसी की वजह से मिलेगा, मुझे भलाई भी, आनंद भी, जीवन भी, अनंत जीवन और उद्धार भी परमेश्वर की वजह से मुझे मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। कितने जन समझ पा रहे हैं इस वचन को? आपको सोच में डालता है शैतान कि देख तू पहले कितना अच्छा था, देख अभी क्या है, अभी क्या पा गया तुम, क्या मिल गया तुझे प्रभु में, देख अभी तो तू और ज्यादा डिप्रेस्ड है, अभी ज्यादा और तू परेशान है, अभी ज्यादा और प्रॉब्लम में है। जब हम गहरी स्टडी में अभी खोलेंगे, अभी मैं इसी बाइबल से आपको पढ़ा रहा हूं और इसके वचन से लिखा है कि वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके। कई बार मुझे, आपको, लोगों को, पास्टरों को, विश्वासियों को क्लेश शैतान देता है और परमेश्वर आने भी देता है कई बार, वो इसलिए ताकि आप परमेश्वर के शांति में प्रवेश कर पाए और इस क्लेश के बारे में आप उन्हें बता सको जो क्लेश में है। आप निकल सकोगे
और निकल कर आप उन्हें भी बता सकोगे कि मैंने इस मार्ग से निकला है। आप घबराए नहीं, आप सही हैं, आप राइट हैं, अड़े और खड़े रहें। वो खुदा बाप आपके संग है। शैतान मर्जी कितना योजना लगा ले, शैतान कितना मर्जी करे, आपको डिप्रेस्ड कर ले, दुखित कर ले, लेकिन आपके संग खुदावन खड़ा है। आपके मुंह से वो भलाई करवाना चाहता है, उन टूटे लोगों को खड़ा करना चाहता है, उन बिखरे लोगों को खड़ा करना चाहता है कि आप बता सको कि परमेश्वर आपका जो वादा किया वो झूठा नहीं है। अगर आपको परमेश्वर ने चुना है तो वो खड़ा करेगा, और जब इस क्लेश से निकालेगा, इस बुराई से निकालेगा, इस दुख से निकालेगा, इस प्रॉब्लम से निकालेगा, तो ऊंचाई पर खड़ा कर देगा खुदावन, ब्लेसिंग के साथ खड़ा कर देगा खुदावन, आशीष के साथ खड़ा कर देगा खुदावन, चमक के साथ खड़ा कर देगा खुदावन, और आपकी पहचान बेस्ट होगी यीशु के नाम से खुदावन के संग, क्योंकि आपने धीरज के संग क्लेश को सह लिया, क्लेश को सह लिया, क्लेश को सह लिया। आपने कुड़कुड़ाया नहीं, आपने दोष लगाने नहीं चला गए, आप उसी वक्त आप अपने आप को सिद्ध करने नहीं चले गए। आप जानते थे मैं सिद्ध हूं, लेकिन फिर भी मैं गलत ठहराया जा रहा हूं। मैं सही हूं, फिर भी हालात, कंडीशन, लोग मुझे ऐसे कर रहे हैं कि ताकि मैं बुरा रहूं, बुरा दिखूं, बुरा हूं, ऐसा फील करूं, ऐसा लोग समझे। लेकिन आप अपने आप को जितना अच्छा जान सकते हैं उतना अच्छा कोई नहीं, इसलिए आप अपने आप को जाने कि मैं कैसा हूं, और इसी बात के लिए खुदा के वचन पर विश्वास करें कि मुझे अगर क्लेश हो रहा है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है मेरे भलाई के कारण, तो मेरा खुदा बाप मुझे शांति देने के लिए तैयार है, मुझे आशीष देने के लिए तैयार है। वो आपका सहारा लेता है, आपके बच्चों का, आपके बेटों का, बेटियों को कई बार सहारा लेता है जब आप प्रभु के करीब जाते हैं। आपके परिवार का कई बार, ताकि आप डिप्रेस्ड हो जाएं, आप नहीं बोलना चाहते गलत वर्डों को, आप बोल दें। आप नहीं चाहते कि गलत शब्द बोले, आप बोल दें। ताकि आप नहीं चाहते झूठ बोले, आप बोल दें। आप नहीं चाहते गलत करना, ताकि आप कर दें। और फिर आप दुखित हो, नाराज हो, प्रॉब्लम में हो, क्लेश में हो, शैतान चाहता है। हालेलुया। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, अधिक मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। किसके द्वारा? मसीह के द्वारा हम शांति में भी अधिक 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 सहभागी होते हैं। चाहे अचानक विपत्ति आ जाए, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम में आ जाए, उस वक्त भी बहुत कुछ मत सोचना, सिर्फ यही चेक करना मैं राइट हूं, बस खुदा मेरे संग, अगर मैं सही हूं खुदावन मेरे संग है। और ये सारी प्रॉब्लमें इसीलिए है क्योंकि शैतान को बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं, प्रभु में मैं बढ़ रही हूं, प्रभु मेरे संग है। ये श्योर है, ये निशानी होगी कि खुदावन आपके संग है, इसीलिए लोग बुराई कर रहे हैं, इसीलिए लोग आपकी चुगली कर रहे हैं, इसीलिए लोग निंदा कर रहे हैं, पीठ पीछे आपकी योजना बना रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं, क्योंकि आपके संग खुदावन है। आपसे शैतान नफरत नहीं, आपके पिता से नफरत करता है, क्योंकि शैतान जलन रखता है कि आपके संग खुदावन क्यों है। लेकिन और शैतान को जला दो पिता, कितना संग चलो, इतना रिश्ता गहरा कर लो खुदावन से, शैतान जलकर खाक हो जाए और वो उसकी आवाज ना निकले और आप एक ऊंचाई पर जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और ये खुदा के करीब जाएं, रुको मत, वफादारी को कम मत करो, पवित्रताई को मत कम करो, अपने दृढ़ता को, अपने वायदों को मत तोड़ो, आप पड़े रहो और खड़े रहो। खुदावन आपको आशीष देगा। आप उसके दुखों में सहभागी हो रहे, उसके शांति में भी सहभागी होंगे। आप उसकी महिमा करेंगे, बड़ाई करेंगे। शैतान कोशिश करता है कि आपको ये दिखाए, पूरा प्रूफ कराए, आपकी आंखों से दिखाए, आपके मनों से सोचाए, आप सोच लो, आप सब कुछ कर लो कि कुछ नहीं होता प्रभु में, कुछ नहीं मिलता प्रभु में, क्या हो गया, कहाँ ठीक हो गए, क्या बदलाव हो गया, जबकि मिला है तभी तो जीवित है। लेकिन शैतान इस तरह से दिमाग में डाल देता है कुछ नहीं मिला, मिला है मर जाते,
मिला है, जीवित है, लेकिन शैतान दिखा रहे कुछ नहीं मिला। शैतान दिखा रहे कहां मिला, क्या पा गए, क्या हो गया, क्या बदला हो गया? मिला है आशीष। हालेलुया। आप शैतान को कहो, सुन शैतान, सुन अंधकार की शक्ति, तो कितना भी जोर लगाए बीमारी देकर मेरे परिवार को, कितने भी जोर लगाए मुझे डिप्रेस्ड करके, कितना भी जोर लगाए मेरी बुराई करके, कितना भी जोर लगाए मेरे खिलाफ लोगों को खड़ा करके, लेकिन सुन ले, मेरा खुदावन मेरे संग खड़ा है और वो मेरा ढाल है, मेरी आशीष से मेरा परमेश्वर मेरे संग है, मैं ना डरूंगा। आपको उस समय विश्वास दिखाने की जरूरत है, आपको उस समय विश्वास का वर्ड बोलने की जरूरत है, आपको उस समय खुदा के संग रिश्ता गहरा करने का समय है। वो टाइम है कि शैतान को बोलकर शर्मिंदा कर दो। शैतान लिखा है वचन में खुदा बन के कि मेरा प्रभु ना छोड़ता ना त्यागता है, मेरा परमेश्वर मुझसे वादा किया है, कलाम में वचन में लिखा है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं तेरा आगे आगे चलता रहूंगा परमेश्वर हूं, मैं तेरा भला परमेश्वर हूं। घोर अंधकार में भी तू चले तो भी मैं तेरे संग वहां भी रहूंगा तुझे बचाने के लिए। ना दिन के तुझे धूप से, ना रात के तुझे चादरे से किसी वस्तु तेरी को हानि होने दूंगा। आप याद करें और वचन को अंगीकार करें और कहें, शैतान के मुंह पर तमाचा मारे, शैतान को शर्मिंदा करें। आप कभी नहीं जान पाएंगे अगर आप आत्मिक समझ नहीं रखेंगे कि ये मेरी बुराई क्यों हो रही है, ये मेरी निंदा क्यों हो रही, मैंने गलती नहीं किया, मैंने कुछ खराबी नहीं किया, क्यों आखिर दुख, क्यों आखिर? क्या इसलिए मैं प्रभु के संग हूं? क्या इसलिए मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं? क्या इसलिए मैं ईमानदारी से चलता हूं? आपको आड़े और खड़े रहना है, आपको खुदा के वचन पर अंगीकार करना है और जोर जोर से वचन को बोलना है कि वचन में लिखा है प्रभु मेरे संग है, वचन में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर फाइनेंस में, बिजनेस में गड़बड़ी दे, आपको कहना है मेरा यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे घटी ना होगी। शैतान सुन ले, तू खुदा के कलाम में लिखा और वो झूठा नहीं, ये सच्चा वचन है और ये मेरे लिए है और मैं आशीषित हूं अपने पैसे में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने सब चीजों में ब्लेस हूं, आशीषित हूं, क्योंकि मेरा खुदावन मेरे संग है। और वो वचन में कहता है कि वो पृथ्वी की वस्तुएं हो, वो स्वर्ग की वस्तुएं हो, सब कुछ यीशु मसीह में आता है और वो जब उसमें आता है तो मुझे दे सकता है, वो भरपूरी से दे सकता है। वो एक टाइम आएगा पति को बदल सकता है, बच्चे को बदल सकता है, सब कुछ हालात, गरीबी, कंडीशन, सिचुएशन बदल सकता है क्योंकि वो सामर्थ्य है। लेकिन क्या मैं विश्वास कर रहा हूं इस क्लेश में? क्या मैं विश्वास कर रहा हूं इस डिप्रेशन में? क्या मैं विश्वास कर रहा हूं इस दुख में? क्या मैं विश्वास कर रहा हूं इस बीमारी में भी? अगर मैं विश्वास कर रहा हूं तो खुदावन की बड़ाई करना होगा, खुदा की महिमा करना होगा, खुदा का थैंक्स करना होगा और शैतान को दिखाना होगा, सुन शैतान, मैं इसलिए नहीं आया कि मैं आशीष ही पाऊं, बल्कि इसलिए मैं खुदा के संग चलूं। को मेरा परमेश्वर है, वो मेरा भला खुदावन है, वो मुझे आशीष देना जानता है, वो मुझे बरकत देना जानता है, वो मुझे ऊंचा करना जानता है, वो मुझे निकालना जानता है इस विपत्ति से। इसलिए शैतान सुन, तू हारा था और हारा है और हारा रहेगा, लेकिन मेरा प्रभु मेरे संग है और रहेगा, हमेशा रहेगा। तो सुन ले, उससे आपको बोलना होगा अपनी प्रार्थना में जाकर, ना कि जिस भाई के द्वारा आपको क्लेश दे रहा उस भाई से लड़ो, जिस पत्नी के द्वारा आपको लड़ रहा आप उससे लड़ो, जिस परिवार के द्वारा आपको क्लेश दे रहा उस परिवार से लड़ो, जिस दोस्त के द्वारा आपको क्लेश दे रहा उससे लड़ो। नहीं, आपको प्रेयर में लड़ना है, आत्मिक लड़ाई लड़ना है, घुटने पर लड़ना है, वचन से लड़ना है। शैतान भागेगा, भागेगा, शैतान भागेगा, शैतान यीशु मसीह के नाम आपके जीवन से और शर्मिंदा होगा। हालेलुया, हालेलुया। लोग फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं, दुखित हो जाते कि क्यों मेरे ही साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी बड़ी आपकी बुलाहट होगी उतना बढ़कर आपके साथ क्लेश होगा, जितनी बढ़कर आपकी बुलाहट होगी पिता के संग, जितने बड़े आपको खुदावन बनाना चाहता होगा उतना बढ़कर आपको दुख का सामना करना होगा। लेकिन आपको सामना करना होगा, भागना नहीं होगा। अगर आप सामना करेंगे उस दुख में, आप सामना करेंगे उस क्लेश का, दुख का, हालेलुया, आपको सामना कर, जो बहुत लोग भाग जाते हैं उस दुख से, बहुत लोग उस सताव से भाग जाते हैं, बहुत लोग उस डिप्रेशन से भाग जाते हैं, बहुत लोग उस बुराई से भाग जाते हैं जो उनकी बुराई होती है, बहुत लोग जो प्रॉब्लमें होती है उससे भाग जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूं, नहीं,
आप मत भागें। आप देखें आपके अंदर एक है जो वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो उसने वादा किया है। आप झांके अपने अंदर, आप देखें आपके संग कोई खड़ा है, आप देखें आपके आरी बगल कोई खड़ा, आपके अंदर कोई खड़ा है, आपको हिम्मत दे रहा होगा कि मत डर मेरे बेटे, मत डर, मैं तेरे संग हूं। वो आपको हिम्मत देता होगा। लोग कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, लेकिन आपको ये पता हो कि ये टाइम यही नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा सब कुछ। अगर मैं अड़ा और खड़ा रहूंगा तो, अगर मैं अड़ी और खड़ी रहूंगी तो मेरा पति बदल जाएगा, मेरा बच्चा बदल जाएगा, मेरे सिचुएशन बदल जाएगी। यही गरीबी नहीं रहेगी, यही बीमारी नहीं रहेगी। लेकिन ये समय है कि मैं इस समय वफादारी दिखाऊं, इस समय मैं वचन को बोलूं, ये समय है कि मैं अपने विश्वास को दिखाऊं, ये समय है कि मैं अपने पिता की बड़ाई करूं, ये समय है कि मैं और ईमानदार बनूं, ये टाइम है कि मैं और खरा बन जाऊं, सीधा बन जाऊं, ये समय है कि मैं और खुदा के संग और वफादार बन जाऊं और खुदा के करीब चला जाऊं। ये समय है, ये टाइम है। कई लोगों के जीवन में समय आता है ताकि खुदावन के संग आपको ढकेल कर दे, आपको ठेल ले जाए। परेशानी खुदावन के पास इसलिए आती है। कई बार आपको दुख आते हैं क्योंकि आप खुदावन से दूर होते हैं, आपको खुदावन के पास लाने के लिए दुख आते हैं। कई बार परीक्षाएं आती हैं ताकि परमेश्वर के करीब आपको पहुंचा दे। क्लेश, दुख, बीमारी आती है ताकि टूट जाओ, ताकि फूट जाओ, ताकि रो, कोई न सुने, लेकिन वो पिता सुने और आप कहो पिता तो ही मेरा सहारा है। और वो पिता चाहता है कि केवल तो पिता को ही बोले तो ही मेरा सहारा है। वो चाहता है कि तो अपना सहारा छोड़, तो अपना सहारा छोड़, अपना भरोसा छोड़ और अपने ऊपर नहीं, खुदा के ऊपर भरोसा रख। क्योंकि जब खुदा के ऊपर भरोसा रखोगे, वो खुदावन आपका भरोसा बनकर, आपका सहारा बनकर, आपकी हेल्प बनकर आपके संग चलेगा, आपको दिखाएगा। आप जान पाएंगे कि कई बार आपके ऊपर क्लेश, दुख इसलिए आए क्योंकि आप स्वयं अपने ऊपर भरोसा करते थे, आप अपने पैसे पर भरोसा करते थे, आप अपने मेहनत पर, अपनी ताकत पर, अपने बिजनेस पर भरोसा करते थे और निराश हुए। लेकिन वो भरोसा आपने खुदा पर लगाया, खुदा पर भरोसा किया, खुदा के पीछे चला और प्रभु की महिमा किया, आप खुदा बन करीब जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाथों को उठाकर खुदा का तारीफ करें, गैर भाषा बोले 1 मिनट। थैंक यू जीसस। रीबा बाबा बरखा लबस सबर खंदी शर्दिंदी सोबर रोखो रिखा लबस सबर खा लबस सबर खंदी सोबर रोखो लिबी सबर खा लबस सबर खंदी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन को रूह आज आपको भर दे अग्नि से, शैतान इसी वक्त नाश हो जाए आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम में। और ये आपको पता हो जाए, आपके हृदय में चला जाए, क्लेश आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगी। उस क्लेश से भागना नहीं है, उस दुख से भागना नहीं है। जो शैतान खड़ा है आपके सामने, उससे डर कर भागना नहीं। उस गोलियत हो, वो एरियो की दीवार हो, सामना करना होगा और आपको लड़ना होगा और आप निकल पाएंगे, जीत पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें बताता है कि वो करुणामय परमेश्वर है, वो क्षमा करता है, वो दयालु परमेश्वर है। अगर हमने अपने पापों को छोड़कर खुदा के संग चलना चालू कर दिया है, अगर फिर सामना करना पड़ रहा है हमें, तो खुदाबंद कहता है वो परेशानी आपको दिलासा में बदल देगी, वो आशीष में बदल देगी, भलाई में बदल देगी। वो दुख आपको बड़े आशीष में, बड़ी गवाही में बदल देगा परमेश्वर। वो डिप्रेशन बड़ी आशीष, बड़ी बरकत में बदल देगा परमेश्वर। लेकिन आपको अड़े और खड़े रहना होगा, आपको दिखाना होगा कि शैतान मेरा खुदाबंद मेरे संग है। आपको दिखाना होगा बोलकर, वचनों को बोलकर, अंगीकार करके। लेकिन ये भी जानना कि परमेश्वर हर दुख में आपको दिलासा देता है और देगा अगर आप प्रेयर कर रहे हैं अपने। जैसे मैंने मुझसे जो पूछा कि मुझे क्यों सब कुछ अच्छा कर रहा हूं तो भी क्यों बुरा हो रहा है मेरे संग, मैंने कहा प्रेयर छोड़ दे, सही हो जाएगा। लेकिन उसने प्रेयर छोड़ा नहीं, वो समझ गया कि मुझे प्रेयर बढ़ा देना है और वो प्रेयर बढ़ा दी, सब कुछ सही होने लगा। आपको ये समझना है, अगर प्रेयर से, संगति से, वफादारी से क्लेश, पुरानी प्रॉब्लमें हो रही है, किसी का सहारा लेकर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई मैटर लेकर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको और गहरा रिश्ता कर लेना है खुदाबंद से। आपको और खुदा के करीब चले जाना है और घंटों घंटों समय बिताना है परमेश्वर के संग, वचन में समय बिताना है और खुदा के वचन अंगीकार करना है। आप देखेंगे सडनली आपके जीवन में कुछ होने लगेगा।
बदलाव होने लगेगा और शत्रु शर्मिंदा होगा। और जब आपके जीवन में परमेश्वर कई बार इसलिए लाता है ताकि आपके जीवन में वो चीजें नहीं हैं लेकिन फिर भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाह रहे हैं आप बताओ लोगों को, आप जाओ बताओ, दूसरों को भी बताओ, विश्वासियों को बताओ कि अगर वो भी चंगाई नहीं पाया, अभी वो अगर प्रॉब्लम में है, दिक्कत में है, अगर वो भलाई नहीं कर रहा, भलाई के बारे में बताओ। अगर वो भलाई कर रहा तो भी उसके संग दिक्कत हो रही तो उसे तसल्ली दो, दिलासा दो, दिलासा दो। आप खुदा का मुंह बन जाएंगे, आप उसके दिलासा देंगे, खुदा बन की तरह उसे दिलासा देंगे कि मेरी बहन तू भरोसा कर खुदा पर, खुदा छोड़ा नहीं तुझे, तेरे संग है। शैतान को बुरा लग रहा है लेकिन तू अपने वफादारी पवित्रता को बनाए रख, तो अपनी ईमानदारी में बनी रहे, तो अपने पवित्रता में बनी रहे। खुदावन तुझे देख रहा है, तू बनी रहे, अच्छी पत्नी बनी रहे, अच्छी बेटी बनी रहे, अच्छा फैमिली में बना रहे, तो अच्छा मेंबर। खुदावन तुझे ऊंचा करेगा, बढ़ाएगा, तुझे आशीषित करेगा, तो खुदा के संग बना रहे। हालेलुया। और ये करना होगा आपको। अगर आप नहीं करते, अगर आप नहीं चलते, अगर आप ऐसा नहीं करते, आपको करना होगा, आपको विश्वास दिखाना होगा, आपको फेथ दिखाना होगा खुदाबंद के सामने, आपको वफादार बनना होगा। एक पाप में रहकर ये सारी चीजें नहीं कर सकता। एक पाप में दुख में रहकर, दुख में नहीं, पाप के कारण उसकी जीवन में बुराई आ रही है, उसे गिरा देगी। लेकिन आप वफादार है, कोई गलती नहीं, उसके कारण आ रही है, आपको आशीषित कर देगा खुदाबंद, आपको ब्लेस कर देगा मेरे परमेश्वर, क्योंकि उसका वादा सच्चा है, उसका वादा सच्चा है। वो सच्चा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो अपने वादों को करता है, उसे निभाना भी जानता है। जब मत्ती उसके 5 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 11 आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, देखो वचन में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की झूठी बातें करे, तब आनंदित और मगन होना। क्यों परमेश्वर नहीं कहा तुम रोना, तुम गाना, तुम रोना, तुम चीखना, चिल्लाना, मैं तुम्हारी सुन लूंगा। परमेश्वर कहा तुम आनंदित होना, क्योंकि इस बात से तुम्हारी आंखें खुली होगी कि परमेश्वर मेरे संग है, इसलिए मेरे ऊपर विपत्ति आ रही, इसलिए मेरा भाई भी, मेरे बहन भी, मेरे लोग भी, मेरे रिश्तेदार, आप कह सकते हैं उस समय जब आपकी आंखें खुली होगी, आप जान सकते हैं कि ये तो मेरा भाई है, ये मेरा परिवार है, क्यों मेरे खिलाफ में हो सकता है, ये मेरे लोग हैं, क्यों मेरे खिलाफ में हो सकता है। लेकिन शैतान को नहीं अच्छा लग रहा है, इसलिए मेरे खिलाफ में हो गया है, इसलिए मेरे विरोध हो गया है, क्योंकि शैतान इसका सहारा लेकर वो मुझे गिराना चाह रहा है, मुझे निराश करना चाह रहा है, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ। वो तो अपने भाई से नहीं लड़ने लगना, अपने परिवार से नहीं लड़ने लगना, वो शैतान से लड़ना, और ये लड़ाई प्रार्थना पर होती है। जब आप घंटों घंटों की प्रार्थना करते हैं, आप बैठते हैं खुदावन के संग सुबह शाम, आप बैठते खुदा के संग समय बिताते हैं, वो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, शैतान को हरा रहे हैं। वो कहा कि तुम्हें निंदा करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, झूठ बोल कर तुम्हें सताएंगे, विरोध करेंगे, सब प्रकार की झूठी बातें तुम्हारे बारे में करेंगे, और तुम मगन होना, आनंदित होना कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा सुरक्षा रखा है। लेकिन अगर बुरा करके, बाइबल कहती है अगर कोई पाप करके, व्यभिचार करके वो जेल में डाला जाए तो उसके लिए कौन सी बड़ाई। लेकिन कह रहा है कि जो अच्छा काम करके, भला करके, भलाई करके वो दुख सहे, मेरे कारण, प्रभु के कारण अच्छाई करके दुख सहे, वो करे आनंदित होना का, आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रतिफल जो रखा है ना बड़ा है। तुमने कुछ गलती नहीं किया, उसके बाद भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारी हानि हो रही, आनंदित हो, क्योंकि जितनी बड़ी तुम्हारी बुलाहट है, मैं कहा कि उतना बड़ा तुम्हें निकलना होगा उस परीक्षाओं से, उस क्लेश से निकलना होगा, और थैंक्स गिविंग के साथ, धन्यवाद के साथ, भलाई के साथ निकलना होगा। दुख में हार मत जाओ, उस दिलासा को याद करो, दुख में हार मत जाओ।
हर एक परीक्षा, हर एक दुख, अगर वफादार हैं आप, हर एक दुख के पीछे एक बढ़ोतरी छुपी है आपकी। हर एक दुख के पीछे, हर एक डिप्रेशन के पीछे, हर एक निराशा, गड़बड़ी, निंदाओं के पीछे, बुराई के पीछे आपके एक भलाई, एक बढ़ोतरी, एक आत्मा की उन्नति, एक रास्ता जो आशीष का है वो छिपा है। उसका सामना करो, वो रास्ता दिखेगा यीशु मसीह के नाम में। कितने जन समझ पा रहे हैं? हालेलुया। और मुझे पता है बहुत लोग सामना करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि प्रभु को छोड़ दें या विश्वास कम कर लें, या इसका मतलब ये भी नहीं कि अपनी प्रार्थनाओं को कम कर दें, बंद कर दें। वो खुदा के संग वफादार रहे। अगर आपके जीवन में है, आपकी आंखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम और आपको दिखे कि इस बुराई के पीछे आपकी आशीष है, इस बुराई के पीछे, इस बीमारी, दुख के पीछे आपको एक बड़ा लेबल आपके पीछे छुपा है। आप ही अगुआ बन जाएंगे अपने परिवार का जो आपकी बुराई कर रहा है। आप ही आशीष का कारण बन जाएंगे अपने परिवार का, अपने लोगों का जो आपकी निंदा और चुगली कर रहे हैं, जो आपको दुखित कर रहे हैं, जो लोग, बाहरी लोग, भीतरी लोग, जो कहीं से भी लोग जो आपको गिराना चाह रहे हैं, आप उनके ऊपर अगुवाई करेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक समय आ जाएगा कि आपने उनका सामना मार के बदले मार नहीं किया, दांत के बदले दांत नहीं तोड़ा, आपने बदला नहीं लिया, बल्कि आपने उस दुख को सह लिया, आपने उस डिप्रेशन को सह लिया, आपने उसके बदला को सह लिया। वो जो आपका बदला होगा उसके लाइफ में वो भलाई का होगा, और वो बड़ा होगा भलाई का, वो आपके पीछे हो लेगा। हालेलुया। आपको डरना नहीं क्लेश से, आपको डरना नहीं शैतान से, आपको डरना नहीं लोग निंदा करें, आपको डरना नहीं है लोग बुराई करें, आपको डरना नहीं है जब गवाहियां लेट हो, आपको डरना नहीं है जब प्रेयर के बाद भी उत्तर ना आए, आपको डरना नहीं है जब रोने के बाद भी, कराने के बाद भी उत्तर ना आए, आपको डरना नहीं है जब बीमारी आपको इतना ज्यादा दर्द दे, जब आपको लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो भी आप डरना नहीं, आप डरना नहीं। हद से ज्यादा भी कुछ भी हो जाए तो भी डरना नहीं, विश्वास रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझ पर भरोसा रखना, मैं ये कह रहा हूं उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखना जिसने लाजर को मुर्दों से जिलाया है, जिसने लाल समंदर को दो भाग दिया है, जिसने यरीहो की दीवार गिराई है, वो आपके सामने भी वो गोलियत को मार गिराएगा, वो आपके सामने भी यरीहो की दीवार गिरा देगा, वो आपके सामने भी मुर्दा चीजों को जिंदा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वही खुदा हमारा है जिसने यरीहो को गिराया, यरदन नदी को दो भाग किया, वही हमारा परमेश्वर है। वही मूसा का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वही अब्राहम, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वही पतरस, पौलुस प्रेरित का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, जिसने अपने लोगों को संग रहा, दुखों में भी उन्हें शांति दिया, क्लेशों में भी, हार में भी उनके संग जीत बना रहा। वो आपके संग क्यों ना वफादारी दिखाएगा, वो आपके संग क्यों भला नहीं करेगा, वो आपके संग क्यों नहीं आपके ढाल बनेगा, वो आपके संग क्यों नहीं चलेगा, वो चलेगा। लेकिन आपके विश्वास को चौड़ा करने का समय है, आपके फेथ को बढ़ाने का समय है कि मैं अगर राइट हूं तो समय आएगा, सब कुछ बदल जाएगा। अगर मैं सही हूं, वफादार हूं और मैं बदल दिया हूं, अपने सब कुछ लाइफ को सही कर लिया हूं, तो सब कुछ बदल जाएगा बहुत जल्द, सब कुछ बदल जाएगा और मेरी गवाही आएगी। अगर गरीबी है तो बहुत जल्द मेरी आशीष बदल जाएगा, बहुत जल्द भलाई में बदल जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो देखना चाह रहे मुझे। क्या मैं अड़ा और खड़ा रहूंगा? मैं भी कह रहा था अपने से और अपनी टीम से भी मैं समझा रहा था कि खुदावन मटकी बजा रहा है, खुदावन मटकी बजा रहा है। और मैं फिर सच में कहता हूँ खुदावन मटकी बजा रहा है, और वो सिर्फ इसी चर्च में नहीं, वो सारी चर्चों में मटकी बजा रहा है। और परमेश्वर इस दुनिया में मटकी बजा रहा है,
इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, जब आप कुम्हार के दुकान पे जाते हैं मटकी लेने, तो आप मटकी चेक करते हैं कि मटकी मजबूत है कमजोर है, ये मटकी अच्छी मिट्टी की बनी है, ये सही पका है कि नहीं, इसकी मेच्योरिटी है कि नहीं इस मटकी की। आप एक मटकी हैं, अगर खुदावन अपना स्वर्ग देगा, अपना स्वर्ग राज्य देगा आपको बिना बजाए, बिना चेक किए, बिना परखे, बिना वो इस्तेमाल किए, वो अभी को कभी नहीं देगा, वो आपको इस्तेमाल करेगा। और लोगों को चेक कर रहा है। कितने लोग बजाते बजाते फूट जाते हैं, कितने लोग बजाते बजाते अपना असर दिखा देते कि मैं खराब मिट्टी का बना हूँ। कितने लोग जब परमेश्वर बजाता है वो अपने असर को दिखा देते कि मैं पका नहीं हूँ। कितने लोग जब परमेश्वर बजाता है वो अपने असर दिखा देते हैं कि मैं अच्छी मटकी नहीं हूँ, और वो फूट जाते हैं, वो टूट जाते हैं, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर ने मुझे कहा है कि वो चेक कर रहा है। जब आपको चेक करे, वो किसी भी सीजन में चेक करे, आपको अपनी क्वालिटी दिखाना है कि मैं बेस्ट क्वालिटी से हूँ, मैं अच्छी चीजों से रचा गया हूँ, मैं यीशु के खून से रचा गया हूँ, मैं यीशु के लहू से, मैं यीशु के वचन से बनाया गया हूँ, मैं यीशु के लहू पीकर, मैं यीशु का वचन खा खा कर मजबूत किया गया हूँ। मैं इस दुखों में, मैं इस परेशानियों में, या परमेश्वर जब मुझे परखे, मैं फेल नहीं होगा, मैं टूटूंगा नहीं, मैं मजबूती के साथ बने रहूंगा, और बड़ा प्रतिफल मेरा हिस्सा होगा, बड़ा भाग, बड़ी आशीष मेरा हिस्सा होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको दिखाना होगा जब आपको बजाए खुदावन, आपको दिखाना होगा अगर आपको शत्रु भी बजाए, इसलिए कि हे परमेश्वर देख ये आयुब क्या बिना तेरे फायदा के तेरे संग चलता है। हे परमेश्वर ये तेरा महिमा करता है, इसलिए आयुब तेरी महिमा इसलिए करता है क्योंकि तू इसकी मदद करता है, क्योंकि तू इसे आशीष देता है। ये बिना लालच के, ये आयुब बिना फायदा की तेरी महिमा नहीं करता। परमेश्वर का सुन शैतान, मेरा आयुब मैं जानता हूं कैसा है। अगर तुझे डाउट और शक है, जा तो आयुब को परख ले कि आयुब जो मेरे संग चलता है, ये आयुब किसी फायदा के लिए नहीं चलता, ये आयुब सच में मुझसे प्रेम करता है। तू जा परख। और शैतान गया परखा आयुब को, उसको फोड़ा फुंसी दे दिया, दुख दे दिया, इतना क्लेश दे दिया उसकी बॉडी में, वो कराता रहा, दुख में रहा, लेकिन पिता को दोष नहीं लगाया। शैतान सोचा कि अब क्या करूं मैं, ये तो परमेश्वर की निंदा कर नहीं रहा है। जब एक विश्वासी अपने फायदे के लिए ही प्रभु के संग चलता है, तो बड़े जल्दी ही परमेश्वर की निंदा करने लगता है, बहुत जल्दी परमेश्वर को छोड़कर भाग जाता है, बहुत जल्दी ही वो मुंह से बुराइयां बकने लगता है, बहुत जल्दी परमेश्वर को कुड़कुड़ाने और दोष लगाने लगता है, वो दूसरों को दोष लगाने लगता है। लेकिन जब किसी बिना फायदा के खुदा को अपना पिता परमेश्वर समझकर रिश्ता बनाकर चलता है, तो शैतान, चाहे शैतान का बाप, चाहे लूसीफर आकर उसे परखे, तो भी बाइबल कहती है कि आयुब को सारा नुकसान हो गया, उसके सारे बेटे बेटी, उसका सारा घर, सारा सब कुछ तबाह कर दिया शैतान ने। लेकिन शैतान ये साबित नहीं कर पाया कि आयुब किसी अपने फायदे के लिए खुदा के संग ही जुड़ा है। इसीलिए अगर आयुब किसी फायदे के लिए ही जुड़ा होता तो आयुब परमेश्वर को कुड़कुड़ा देता, दोष लगा देता और परीक्षा में पढ़कर फेल हो जाता और कभी उससे 2 गुना आशीष ना मिलता। लेकिन बाइबल कहती है शैतान कितना भी परख लिया, उसकी औरत उसके खिलाफ में हो गई कि हे आयुब, तू क्यों अभी भी परमेश्वर यहोवा की बड़ाई किए जा रहा है, क्यों अभी भी तू परमेश्वर पर भरोसा किया है, तू उसकी निंदा कर, बुराई कर। लेकिन कहा, हे वो क्षण स्त्री सुन, जो परमेश्वर मुझे सुख दिया है, जिस हाथ से मैंने सुख लिया, क्या उसी हाथ से मैं दुख लूं? तो क्या मैं उसकी निंदा करूं? जिसने दिया उसी ने लिया, और मैं नंगा आया और नंगा ही चला जाऊंगा, लेकिन उस परमेश्वर की बुराई नहीं करूंगा। उस परमेश्वर का धन्यवाद, हालेलुया। और बाइबल कहती है इतना परीक्षा आने के बाद भी आज कोई इतना बड़ी परीक्षा नहीं रह पाता।
छोटी परीक्षाओं में गिर जाते हैं, लेकिन तो भी आयुब इतनी बड़ी परीक्षाओं में भी पिता के संग वफादार रहा। और बाइबल कहती है परमेश्वर उसे 2 गुना आशीष, उसका घर डबल कर दिया, उसके नौकर चौकर को दे दिया, उसके बेटा बेटी को जो मरे थे फिर से वो जिंदा किया, खड़ा किया, फिर से उसके सारी जो धन दौलत लोगों ने लूट लिया था उसको डबल करके आशीष दिया, 2 गुना करके उसे आशीष दिया और 2 गुना करके उसे धनवान बना दिया। क्योंकि वो साबित किया, शैतान को दिखाया कि सुन शैतान, मैं पिता से प्रेम करता हूं, बिजनेस नहीं। हालेलुया। कितने जन समझ पा रहे हैं? अगर आप बिजनेस करेंगे खुदावंद से, आप बड़ी जल्दी हार जाओगे, भाग जाएंगे। और जब भाग जाना खुदा को छोड़कर, तो यही सोचना आप बिजनेस करने आए थे खुदावंद से, इसीलिए भाग गए आप। लेकिन आप खुदा में हैं और बने रहेंगे, आपको पता होगा कि मैं खुदा का बेटा हूं, कभी नहीं छोड़ेगा मुझे, और मुझे इसके बदले में भलाई प्रकट कर देगा, बुराई के बदले में भलाई प्रकट कर देगा, मेरे माइनस के बदले, मेरे नुकसान के बदले जो शैतान मेरा खाया है उसका 2 गुना परमेश्वर मुझे आशीष दे देगा। जो कुछ शैतान मेरा हानि किया है परमेश्वर के कारण, भलाई के कारण, परमेश्वर के संग चलकर विश्वास करके जो कुछ नुकसान किया है परमेश्वर उसे मुझे भर देगा 2 गुना, उसे आशीष देगा, शैतान से भरवा देगा 2 गुना। अन्यथा परमेश्वर मुझे उसे आशीषित कर देगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर के कारण हानि उठाया, परमेश्वर मुझे दे देगा। मैंने बिजनेस नहीं किया, मैंने वफादारी प्रेम किया खुदावंद से, इसलिए मुझे वो आशीष दे देगा, और दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं तो खुदा की तारीफ करें, हाथों को उठाकर कहें थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूं प्रभु। अगर जिसके जीवन में शैतान परख रहा है, आपको परीक्षाएं दे रहा है, हाथों को उठाकर कहें खुदा मैं आज से अपने विश्वास को बढ़ाती हूं और निर्णय करता हूं कि आज से मैं शैतान वर्ग को चलूंगा, नष्ट करूंगा, और मैं तेरे संग और वफादारी से चलूंगा। मैं जान गया खुदावन कि तू मेरे संग है, और इसीलिए मुझे दुख हो रहा था पिता। मैं जान गया प्रभु तू मेरे संग है, इसीलिए क्लेश हो रहा था, क्योंकि शैतान को बुरा लग रहा था। लेकिन शैतान ये भी जान ले कि मेरा प्रभु कभी ना छोड़ेगा मुझे, वो मेरे संग है और रहेगा। मेरा परमेश्वर युगल युग मेरे संग रहेगा, हमेशा मेरे संग रहेगा। शैतान सुन, तू कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन लास्ट में तुझे हार नहीं होगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे संग था और है और रहेगा। वो मुझे कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। वो शैतान की सामर्थ्य आपके जीवन से खत्म हो रही है ना, जब आप बोल रहे हैं शैतान का प्रभाव आपके बॉडी से, आपके लाइफ से, आपके जीवन से खत्म हो रही है, आपके मार्गों से, आपके दिशाओं से खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम से। आप देखें, आंखों को बंद करें और दर्शन देखें, शैतान जल रहा है। आप आंखों को बंद करें और देखें, शैतान को आग लगी है। वही शैतान जल रहा जो आपको मजबूरन पाप करवाता था, और वही शैतान जल रहा जो आपको निराशा करता था। वही शैतान जलकर खाक हो गया है जो आपके विरोध करता था। वही शैतान जलकर नाश हो गया है जो आपको नुकसान करता था। आंखें बंद करें और देखें, परमेश्वर उसे जला रहा है। आंखें बंद करें और देखें, शैतान की गड़े ढह रही हैं। आपके जीवन से शैतान की गड़े ढह रही, बीमारियों की गड़े ढह रही है, शैतान शर्मिंदा हो रहा है। देखें, वो देखें आंखों को बंद करके, शैतान नाश हो रहा है। परमेश्वर उसे अपनी अग्नि से तबाह कर दिया है, जला दिया है खुदावन उस शैतान को जो आपके पीछे पड़ा था। आपको रुकना नहीं है, शैतान को रोज आग देना है। अगर आप शैतान को आग नहीं देंगे तो शैतान आपको देगा और लेना पड़ेगा। फिर आपको तय करना है कि आप शैतान की चीजें लेंगे या आप खुदावन की आग शैतान को रोज देंगे, और तब तक देंगे जब तक बदलाव ना हो जाए, जब तक सब कुछ बदल ना जाए, अच्छा ना हो जाए। शैतान को आग देते रहना, फायर करते रहना, उसे कुचलते रहना, रौंदते रहना वचन के बीच से। परमेश्वर ने कहा मैंने सांप और बिच्छू को रौंदने का शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया है। क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं जानते कि वो आपके हाथ में अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है, अभिषेक दिया है, वरदान दिया है। आप उसे नष्ट कर सकते हो, उस शैतान को जला सकते हो, खत्म कर सकते हो। उससे लड़ो, शैतान को तबाह करो, उस शैतान के छावनी को, शैतान के घरों को, शैतान की टीमों को, शैतान के हाकिमों को, शैतान के प्रधानों को जलाकर खत्म करो। अपने प्रार्थनाओं पर जाओ, रोज जाओ, बैठो और जलाओ, नाश करो, खत्म करो। आप देखोगे घड़ी आएगी
सब कुछ बदल चुका होगा, सब कुछ बदल चुका होगा। जीत उसी की होती है जो अच्छी लड़ाई लड़ता है युद्ध में। अगर आप अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप थैंक्स करते जाएं, थैंक्स करते जाएं। कितना भी शैतान मुंह फाड़ कर चिल्लाए कि कुछ नहीं हो सकता, तो भी धीरज के साथ, धीरज के साथ क्लेश में रह लेना, दोष मत लगाना, कुड़कुड़ाना मत, और खुदा का थैंक्स करना, विकार करना। बदल जाएगा सब कुछ, बदल जाएगा सब कुछ यीशु मसीह के नाम में। मैं कहा आप अपने घराने के अगुए होंगे, आप उनकी अगुवाई करेंगे, आप उनकी अगुवाई करेंगे अपने घराने के यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप अपने घराने को लोगों को बुरा नहीं समझ ले जब आपके खिलाफ में खड़े हुए। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा जो मेरी बुराई कर रहे थे, मैंने उन्हें माफ किया। मेरे मुंह के सामने मुझे गाली दे रहे थे, मैं जान पा रहा था कि मुझे गाली दे रहे हैं, और मैंने उन्हें माफ किया। मैं जान पा रहा था कि मुझे ये व्यक्ति मेरा हानि कर रहा है, और मैं जान रहा था, लेकिन मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, मैंने उसके लिए आशीष दिया, मैंने उससे नफरत नहीं किया, मैंने उससे प्रेम किया, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, मैंने उसके लिए दुआ किया। मैं जान रहा था इसी की वजह से मेरे ऊपर विपत्ति आई है, लेकिन तो भी मैंने उसके लिए दुआएं किया, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, और एक टाइम आया उस व्यक्ति को खुदावन घुटना टिका दिया। आपको आत्मिक लाइफ समझना होगा, आत्मिक तरीका समझना होगा, और आप कभी सेव नहीं होंगे। हाथों को उठाए, कहे पिता तेरे कलाम में लिखा है तो मुझे कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। हाँ पिता, मैं विश्वास करता हूँ जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है तो मुझे देख रहा है, और मैं वादा करता हूँ प्रभु, मैं दांत के बदले दांत नहीं, मैं मार के बदले मार नहीं करने जाऊंगा, मैं बुराई के बदले बुराई नहीं करने जाऊंगा, मैं नफरत के बदले नफरत नहीं करने जाऊंगा। मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आशीष का कारण बन रहूंगा, आशीष ही दूंगा खुदावन। मैं दुख में भी, मैं बुराई में भी, मैं हालात कंडीशन खराब होगी तो भी मैं तेरा थैंक्स करता रहूंगा और ईमानदार बना रहूंगा प्रभु। जब लगेगा कि मैं मूर्ख हूं तो भी मैं परमेश्वर को इस पर भरोसा किया रहूंगा, और तो मुझे छुड़ाने के लिए मेरे संग खड़ा रहेगा खुदावन। मैं विश्वास करता हूं तो मेरे संग है, मेरे परिवार के संग है, मेरे बच्चों के संग है, मेरे पत्नी मेरे पति के संग है, मेरे बिजनेस संग है, मेरे सेवा के संग है, तो मेरे संग है खुदावन। मैं विश्वास करता हूँ। आप कहें प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, तो मेरे संग है, तो कभी नहीं छोड़ा है और ना छोड़ेगा। तो मेरे संग है प्रभु, संग है यीशु, तो मेरे संग है, संग है, संग है। कहे संग है प्रभु, तो मेरे संग है प्रभु। और मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप धोखा खाएं, पिता का थैंक्स करना, निंदा हो थैंक्स करना, बुराई हो थैंक्स करना, कुछ हानि हो थैंक्स करना। हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हाथों को उठाए, तारीफ करे, कहे धन्यवाद यीशु। कहे मैं प्लेस हूं, मैं युद्ध जीत चुका हूं, मैं युद्ध जीत चुका हूं। शैतान शर्मिंदा है, मेरा शत्रु शर्मिंदा है, और वो शर्मिंदा ही रहेगा। मेरे साथ घोषणा करो, मैं युद्ध जीत चुका हूं, मैं युद्ध जीत चुका हूं, मैं युद्ध जीत चुकी हूं। मैं आशीषित हूं, मेरा परिवार आशीषित है। आज से मैं, भलाई मेरा हिस्सा है, अच्छाई मेरी हिस्सा है, बरकत मेरी हिस्सा है, चंगाई मेरा हिस्सा है। घोषणा करे शैतान सुन, तू हारा हुआ है मेरे जीवन से। हे बीमारियों सुनो, तू हारा हुआ है। हे शैतान सुन, तू हारा हुआ है। मैं युद्ध जीत चुकी हूं, जीत चुका हूं। मैं ब्लेस हूं, मैं आशीषित हूं। मुझ में यीशु का रूह है, मुझ में यीशु का खून है। मैं आशीषित हूं, मैं पवित्र हूं, मैं धर्मी हूं। मेरा यीशु मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे चल रहा है। मेरा परमेश्वर मुझ में है, मेरा यीशु मेरे अंदर है। घोषणा करें, मेरा प्रभु मुझ में है, मेरा यीशु मुझ में है, और मैं जीत गया हूं। मेरे जीवन से सारे कर्ज खत्म हो चुके हैं।
मेरे जीवन से बीमारियां खत्म हो चुकी है, मेरे जीवन से क्लेश खत्म हो चुका है। मैं सारी चीजें मेरे लिए मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। कहें परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और मैं आज घोषणा करता हूं, मेरे लिए जो कुछ हो रहा है या हो चुका है या होगा, सारी बातें मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। मैं भलाई ही भलाई को देखूंगा, मैं भलाई ही भलाई को देखूंगी अपने जीवन में। आशीष से आशीष को मैं देखूंगी, अपने जीवन में देखूंगा। रिखंबल लवसबर खंदे सोबर खोल लवसबर खंदे सरखंदे री बाबा लवसबर खंदे। आपको कभी टूट नहीं जाना है कि प्रभु यही मेरा दुश्मन है। आपकी आंखें खुल जाए, आपको पता हो वो आपकी पत्नी आपके दुश्मन नहीं, आपका पति आपका दुश्मन नहीं, आपका बच्चा आपका दुश्मन नहीं, आपका परिवार आपका दुश्मन नहीं, आपके रिश्तेदार आपका दुश्मन नहीं, आपके लोग आपके दुश्मन नहीं, वो शैतान आपका दुश्मन है। आपकी आंखें खुले राइट नाउ यीशु मसीह के नाम में। और आप अपने भाइयों से न लड़े, आप शैतान से लड़े और शैतान को हरा दे यीशु मसीह के नाम में, और आप जीत जाए इन द नेम ऑफ जीसस। रिखंबल लवसबर खंदे सोबर खोल लवसबर खंदे सरखंदे सोबर खोल लवसबर खंदे लवसबर खंदे सेवर खंदे लवसबर खंदे सरखंदे सरबबाल लवसबर खंदे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हाथों को उठा लो, चर्च खुदावन मोमेंट कर रहा है आपके बीच में। खुदावन का रूह चल फिर रहा है आपके। आप जो एक मटकी है आपको बचाएगा, हाँ आपको बचाएगा और आपको चेक करेगा। आपको खुदावन के संग वफादार रहना है। आप टूटेंगे नहीं, आप बिखर नहीं जाएंगे। आप ये दिखाएंगे, प्रभु मैं तेरे लहू से सींचा गया हूँ, मैं तेरे देह खाया हूँ, मैं तेरे वचन को खाया हूँ और मजबूत हूँ। मैं प्रभु तुझे छोड़कर नहीं भागूंगा। मैं परीक्षाओं में भी, क्लेश में भी, दुख में भी तेरे संग खड़ा रहूंगा। यीशु के नाम में, क्योंकि वो आपको परख कर उस बड़ी आशीष को देगा। यीशु मसीह के नाम में उस अनंत जीवन को देगा, उस भलाई को देगा, उस आशीष को देगा जो आप मेहनत करके इधर उधर भाग कर भी नहीं पाए हैं, आप बड़ी फोर्सफुली भी नहीं पाए हैं, लेकिन वो खुदावन उस बचाने के वजह से, आपको ठोकने की वजह से, बचाने की वजह से आपको दे देगा। या वो शत्रु आपको परखे, लेकिन आप उसमें वफादार रहेंगे, आपको उसको दुख के बदले में, निराशा के बदले में बड़ी बरकत आपको दे देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाएं, मैं आपको लिए, आपको खुदाबंद छुए राइट नाउ। आपकी बीमारियां धुआं हो जाए, उड़ जाए यीशु के नाम से। आपकी बीमारियां जैसे धुआं बन के उड़ जाता है और धुआं खत्म हो जाता, वो खत्म हो जाता है, फिर एक टाइम आता है और ये धुआं आपके जीवन से खत्म हो जाए, उड़ जाए बीमारियां, उड़ जाए गिल्टियां, पथरियां, निकल जाए यीशु के नाम से। सारी बवासीर की बीमारियां आपके बॉडी से निकल जाए, सारी हड्डी के रोग निकल जाए, सारा ब्लड का रोग निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी क्लेश जो शैतान क्लेश पैदा करता है, आज शैतान के गढ़ों में हंटर पड़े, खुदावन के भारी हंटर पड़े, और वो हंटर खुदा का वचन है। यीशु के नाम में लूका 10:19 वचन से ये शैतान के गढ़े ढा देता आपके जीवन से। बीमारियां के गढ़े ढह जाए, क्लेश की बुराइयां के गढ़े ढह जाए, शैतान की सारी सामर्थ के गढ़े ढह जाए, शैतान की